मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अलीगढ़ दौरा, 958 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को दी सौगात, मेधावी विद्यार्थियों को वितरित किए टैबलेट। बिजनौर में लगातार बारिश बनी आफत, बुखारा बिजली घर में भरा 3 फीट पानी, आधे शहर की विद्युत सप्लाई हुई ठप, सरकारी आवासों में पानी भरने से कर्मचारी परेशान। कुशीनगर में यूरिया खाद की किल्लत, खाद पाने के लिए घंटों तक किसानों को लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा, अधिकारी केवल दे रहे आश्वासन। सोनभद्र जिला अस्पताल में बम की सूचना निकली फर्जी, अस्पताल परिसर के लिए गहन तलाशी, नहीं मिला सबूत, अफवाह फैलाने वालों की तलाश में जुटी पुलिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड और मैं हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ में करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को अलीगढ़ के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने अलीगढ़ मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ में बैठक की और जिसके बाद नुमाइश मैदान में एक जनसभा में अलीगढ़ को 958 करोड़ रुपए की सौगात दी। नुमाइश मैदान में आयोजित कार्यक्रम के मंच से सीएम ने 186 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट का भी वितरण किया और बच्चों को अन्नप्राशन भी कराया। और इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जहां अपनी सरकार की तारीफ की तो वहीं विपक्ष पर भी जमकर के निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अलीगढ़ अब विकास की नई पहचान बन रहा है। प्रदेश की छवि अब गुंडे माफिया वाले राज्य से बदल करके मेडिकल, एम्स और डिफेंस हब की ओर आगे बढ़ रही है। तो 958 करोड़ रुपए की सौगात भी अलीगढ़ वासियों को दी। 186 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट्स भी वितरित किए गए। ये दौर फिर ना आने पाए, इस दिशा से हम सबका दायित्व बनता है। हम सभी विकास के बारे में सोचें, एक सार्थक पहल को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। बहनों और भाइयों, मैं आज आपको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं, विकास में, स्वच्छता में, सुरक्षा के मानकों को आगे बढ़ाने में आपके द्वारा किया जाने वाला कोई भी प्रयास, अगर आप 10 कदम चलेंगे तो डबल इंजन की सरकार आपके साथ 100 कदम आगे चल करके आपके सहयोग के लिए तैयार रहेगी। आज नौकरी की कमी भी नहीं, विकास के लिए पैसे की कमी भी नहीं, केवल उस पैसे को व्यवस्थित नियोजित करके उज्जवल भविष्य की एक रूपरेखा को हम तैयार कर लें। ये सामर्थ्य उत्तर प्रदेश में है। आने वाले समय में बड़े कार्यक्रम को हमें आगे लेकर के चलना है। बिजनौर में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है और बिजनौर नगर के बुखारा बिजली घर के 3 फीट पानी अंदर तक भर गया है, जिससे आधे शहर की विद्युत सप्लाई पूरी तरीके से ठप हो गई है। सरकारी कार्यालयों और कर्मचारियों के सरकारी आवासों में भी पानी भरने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और गांवों में जलभराव से लोग सड़क पर नाव चलाते हुए दिखाई दिए और गंगा का जलस्तर भी बढ़कर के खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। तो लगातार बारिश हो रही है और ये बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। बुखारा बिजली घर में 3 फीट तक पानी भर गया है, जिससे लोग काफी परेशान हैं और आधे शहर की विद्युत सप्लाई भी इससे ठप हो गई है और साथ ही गंगा का जलस्तर भी बढ़कर के खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। तो ये बारिश अब लोगों के लिए आफत बन गई है, क्योंकि बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। लोग अपनी दैनिक दिनचर्या को भी, लोगों की दैनिक दिनचर्या में भी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है और साथ ही बिजली नहीं होने से आम जनता और भी ज्यादा परेशान हो रही है। किसानों को अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन जब वही अन्नदाता अपनी फसल के खाद के एक बोरे को पाने के लिए घंटों तक लाइनों में खड़ा रहने को मजबूर हो जाए तो समझ लीजिए कि हालात कितने गंभीर हैं। और ये तस्वीरें हैं कुशीनगर से, जहां यूरिया खाद के लिए किसानों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है और कुशीनगर के हाटा तहसील क्षेत्र के डुमरी
स्वागी पट्टी में यूरिया खाद के लिए किसानों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। सुबह से ही लाइनों में किसान लगे, शाम तक सिर्फ एक बोरी खाद के लिए किसान तरसते हुए इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। कोई किसान कह रहा है कि 4 दिन से आ रहा हूं, तो कोई कह रहा है कि काफी देर से खड़ा हूं लेकिन नंबर नहीं आया। सरकारी दुकानों पर खाद की किल्लत है, लेकिन बाजारों में यही खाद ब्लैक में दोगुने दामों में बेचा जा रहा है। अब सवाल यह है कि जब सरकार किसानों को समय पर खाद तक नहीं दे पा रही, तो पर्याप्त खाद उपलब्ध के झूठे दावे आखिर सरकार क्यों कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ टेकू आचार के पास खाद की किल्लत से परेशान किसानों ने सड़क पर उतरकर के विरोध प्रदर्शन किया और खाद की किल्लत से परेशान किसानों ने मुख्य सड़क को घंटों तक जाम किया। किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि खाद माफिया सक्रिय हैं और बिचौलियों के जरिए ब्लैक में खाद बेची जा रही है, जिसकी वजह से किसान जो हैं उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और अधिकारी भी केवल आश्वासन देकर के छोड़ दे रहे हैं। किसानों की समस्याओं पर कोई भी काम नहीं किया जा रहा है और ये किसान खाद की एक बोरी पाने के लिए घंटों तक लाइनों में खड़े रहने को अब मजबूर हो गए हैं। सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के लोड़ी स्थित जिला अस्पताल में सोमवार देर शाम बम होने की सूचना से हड़कंप मच गया और सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन हरकत में आ गया, लेकिन गहन जांच के बाद में ये अफवाह फर्जी निकली और पूरे अस्पताल परिसर की गहन तलाशी ली गई। इस घटना से अस्पताल में मौजूद मरीजों, कर्मचारियों और स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। पुलिस अब इस झूठी सूचना के स्रोत का पता लगाने में जुट गई और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रही है। पुलिस ने जनता से अपील की कि वो ऐसी अफवाहों पर ध्यान ना दे और बिना पुष्टि के किसी भी सूचना को ना फैलाएं। मामले में एसपी अनिल कुमार ने बताया कि फोन के माध्यम से सूचना मिली थी कि जानकारी पर जांच के दौरान किसी भी प्रकार के विस्फोटक या संदिग्ध वस्तु का कोई भी सबूत नहीं मिला। तो अब फोन करने वालों की तलाश करने में पुलिस जुटी हुई है। हालांकि जिला अस्पताल में बम की सूचना जो है वो झूठी निकली, तलाशी ली गई लेकिन वहां पर कोई भी बम नहीं मिला और अब जिन लोगों ने फोन कर धमकी दी थी उन्हें ढूंढने की कोशिश पुलिस कर रही है। एक अज्ञात व्यक्ति ने डायल 112 पर कॉल करके ये सूचना दी थी कि जिला अस्पताल लोही में जो है कोई विस्फोटक रखा हुआ है। इस सूचना पर थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस, फायर सर्विस, LIU और हमारे जो अन्य विभाग हैं, फोरेंसिक है, हम सब लोगों ने आके यहाँ पूरे हॉस्पिटल की जांच की है। यहाँ ऐसा कोई वस्तु या ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली है जो संदेहास्पद हो। जिस व्यक्ति ने सूचना दी है उसके बाद उसकी पहचान हम लोग कर रहे हैं। पहचान करके शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी कर उसे हापुड़ से खबर अब आपको बता दें, सीमेंट से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर के हाई टेंशन लाइन के खंभे से टकरा करके पलट गया और तार टूटने से आसपास की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। हालांकि हादसे में किसी भी प्रकार की कोई भी जानहानि नहीं हुई। बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। गनीमत यही रही कि इस हादसे में कोई भी जानहानि नहीं हुई है और बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, जहां पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर के हाई टेंशन लाइन से टकरा गया। तो सीमेंट से भरा हुआ ट्रक अनियंत्रित होकर के हाई टेंशन लाइन के खंभे से टकरा गया, जिसकी वजह से ट्रक भी पलट गया और तार टूटने से आसपास की विद्युत आपूर्ति भी ठप हो गई है। तो तार टूटने से आसपास की विद्युत आपूर्ति भी पूरी तरीके से ठप हो गई, लेकिन गनीमत यही रही कि इस पूरे हादसे में कोई भी जानहानि नहीं हुई है। एक ट्रक अनियंत्रित होकर के हाई टेंशन लाइन के खंभे से जाकर के टकरा गया, जिसकी वजह से ट्रक पलट गया। इसकी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, और देखिए ये पूरा मामला बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र का है। कानपुर के कचहरी रोड स्थित श्री सिंहेश्वर महादेव मंदिर के धर्मार्थ चिकित्सालय परिसर में अवैध चैम्बर निर्माण का मामला सामने आया है। शनिवार दोपहर कुछ अधिवक्ताओं ने जबरन चैम्बर बनाने की कोशिश की और जिसका स्थानीय लोगों और मंदिर समिति ने कड़ा विरोध किया। विरोध करने पर अधिवक्ताओं ने धमकाने,
गाली गलौज तक की, जिसके बाद में पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस के मौके पर पहुंचते ही अधिवक्ता मौके से फरार हो गए और अवैध निर्माण सामग्री को तुरंत हटवा दिया गया। मामले में धर्मार्थ चिकित्सालय समिति ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है और सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। तो कुछ अधिवक्ताओं ने जबरन चैम्बर बनाने की कोशिश की और स्थानीय लोगों और मंदिर समिति ने इसका कड़ा विरोध भी किया। कल रात में तकरीबन 9 बजे के आसपास थाना कोतवाली पुलिस सूचना मिलती है कि यहाँ कचहरी के पास जो है सिद्धेश्वर मंदिर है, वहाँ पे जो धर्मार्थ चिकित्सालय बना हुआ है उसी के पास कुछ वकीलों द्वारा चैम्बर का निर्माण कराया जा रहा है। सूचना पाकर के मौके पे पुलिस पहुँची है, उनको हटवा दिया गया है और जिसकी सूचना बाद के पदाधिकारियों को दे दी गई है। जिसके संबंध में अभी कोई ऐसी जो है शिकायती प्रार्थना पत्र नहीं आया है। एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ जिसमें कहा गया है कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो। उन वकीलों को इस बात की चेतावनी दी गई है। बाकी संबंधित बाढ़ के अधिकारी जालौन पुलिस और एसओजी टीम को कामयाबी मिली। पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया और तस्करों के कब्जे से 56 किलो 268 ग्राम गांजा बरामद किया। 8 लाख रुपए बरामद गांजे की कीमत बताई जा रही है। कदोरा थाना क्षेत्र के गांव बबीना के पास का ये पूरा मामला है। तो 56 किलो 268 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस और एसओजी की टीम ने मिलकर के इस कार्रवाई को अंजाम दिया। ये बड़ी कामयाबी पुलिस और एसओजी की टीम को हाथ लगी है। 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। मथुरा में चरमराती ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के एक और लोगों ने सोशल मीडिया पर बीजेपी के स्थानीय विधायक लापता के पोस्टर वायरल किए हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब सियासत शुरू हो गई है। मथुरा वृंदावन शहर विधायक श्रीकांत शर्मा के बाद अब बीजेपी के पूर्व विधायक ठाकुर कारिंदा सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम पत्र लिखकर के पुलिस की कार्यशैली पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा गया है जिसमें पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए गए हैं, क्योंकि मथुरा में ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई हुई है पूरी तरीके से और नाराज लोगों ने बीजेपी विधायक लापता के पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। उत्तर प्रदेश में राप्ती नदी ने एक बार फिर रौद्र रूप ले लिया है और नदी का जलस्तर 110 सेंटीमीटर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया और हर घंटे 15 सेंटीमीटर की रफ्तार से ये बढ़ रहा है। और नेपाल और तराई क्षेत्र में भारी बारिश के चलते श्रावस्ती, तुलसीपुर और इकोना के 50 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। मल्हेपुर, जमुनहा और सिसैया, एटा और ललौकी में हालात बेहद ही गंभीर बने हुए हैं और डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर राहत कार्यों की समीक्षा की है। प्रशासन ने संवेदनशील गांवों में मुनादी भी शुरू कर दी है और लोगों को सतर्क किया जा रहा है। राहत शिविर, नाव, राशन और दवाओं की तैयारी युद्ध स्तर पर जारी है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है इस वक्त, ताकि आम जनता को परेशानियों का सामना न करना पड़े। बाढ़ में राप्ती बैराज पे जल का स्तर जो है बढ़ना शुरू हो गया है और डेंजर लेवल से लगभग जो है 70 से 80 सेंटीमीटर ऊपर पानी का स्तर है। अभी वर्तमान में एज ऑफ नाउ जैसे हम बात कर रहे हैं, अशरफ नगर का एक मजरा है जहाँ पे थोड़ा बहुत पानी अभी भरा है। से सभी जनपद में किसी भी गांव में पानी ने प्रवेश नहीं किया है, लेकिन हमारी जो बाढ़ से निपटने की तैयारियाँ हैं वो तैयारियाँ पूरी हैं। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश ने बिजनौर जिले में तबाही मचाई है। कोतवाली शहर क्षेत्र के ग्राम अलावलपुर, उदा और ग्राम जंदरपुर में बारिश के कारण 2 मकान ढह गए और जिसके मलबे में 10 लोग दब गए। पहली घटना में 7 लोग और दूसरी घटना में 3 लोग मलबे में फंस गए। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटाकर के सभी प्रभावित लोगों को बाहर निकाला गया। घायलों को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और इन घटनाओं से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। लोग दहशत में हैं और प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। भारी बारिश के कारण जिले में जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है और कई इलाकों में जलभराव की समस्याएं भी सामने आई है।
हापुड़ के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में हाईवे पर आधा दर्जन युवकों के गाड़ी की छत पर बैठ करके हुड़दंग मचाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में युवक जान जोखिम में डालकर के खतरनाक तरीके से स्टंट करते हुए और हुड़दंग मचाते हुए नजर आ रहे हैं। इस घटना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए यातायात प्रभारी छवि राम ने वीडियो का संज्ञान लिया और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के लिए 20,500 रुपए का चालान काटा। पुलिस ने वाहन और आरोपियों की पहचान के लिए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो देखिए, पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया और 20,500 रुपए का चालान भी काटा। हाईवे पर युवकों का हुड़दंग देखने को मिला। गाड़ी की छत पर बैठ करके आधा दर्जन से ज्यादा युवक हुड़दंग करते हुए नजर आए। हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदियों में आई भीषण बाढ़ का कहर कम होने लगा है। जिला मुख्यालय के बाढ़ग्रस्त इलाके में जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री रामकेश निषाद से लेकर डीएम, एसपी, विधायक कीचड़ और जलभराव के बीच गुजरते हुए लोगों के बीच पहुंचे, हालातों का जायजा लिया। और उधर राहत की बात यह है कि दोनों नदियां अब खतरे के निशान के नीचे आ गई हैं। और इससे पूर्व प्रभारी मंत्री ने बाढ़ग्रस्त ब्रह्मा का डेरा में भ्रमण किया और यहां प्रभारी मंत्री से लेकर डीएम, एसपी, विधायक सभी नंगे पैर डेरा की गलियों में घूमे और स्थिति का जायजा लिया। पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र में बीते कुछ सप्ताहों में चोरी की घटनाएं बेतहाशा बढ़ गई है। आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर चोरों ने नलकूप, ट्रांसफार्मर और रिहायशी घरों सहित पशुओं को निशाना बनाकर के लाखों की चोरी कर चुके हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अधिकांश मामलों में या तो रिपोर्ट ही दर्ज नहीं की गई या फिर तहरीर ही बदलवा दी गई और सिर्फ पुलिस जांच का हवाला दिया गया। ग्रामीणों में भारी आक्रोश है कि क्या पुलिस बड़ी घटना होने का इंतजार कर रही है। बता दें कि बीते 2 और 3 अगस्त की रात दानपुर गांव में प्रवेश लोधी और बहादुर लोधी के घर में ताला तोड़कर लाखों की चोरी की गई। पीड़ित परिजनों ने आरोप लगाया कि तहरीर बदलवाकर थाना प्रभारी अपने मन माफिक शिकायती पत्र लिखाकर रिपोर्ट दर्ज की और इन घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि थाना क्षेत्र में हो रही आपराधिक घटनाएं या तो रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं हो रही या फिर उन्हें गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि पुलिस इन मामलों में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। प्रशासन पर कार्रवाई ना करने का आरोप लग रहा है और इसीलिए पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कुछ सप्ताह से चोरी की घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है और कई ऐसे मामले हैं जिनमें पुलिस ने रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की है। मन माफिक शिकायती पत्र भी लिखने का आरोप जो है ग्रामीण लगा रहे हैं पुलिस पर। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया अहेड। नमस्कार।